हरिओम। जयतु संस्कृतम। नमो नमः। आज हम रामौ रूप सिद्ध करेंगे। सूत्र कार्य स्थिति। स्थिति है राम राम। रामौ रूप। राम शब्द प्रथम विभक्ति द्विवचन का है। राम राम का अर्थ है दो राम। तो ये हमारे पास स्थिति है। अब सूत्र अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। गया प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च। इन तीनों सूत्रों की सहायता से सु और जस आदि सूत्र से प्रथमा विभक्ति द्विवचन में औ प्रत्यय। सु और जस आदि सूत्र है ये। सु और जस अम और षष्ठाभ्याम भीष। तो जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उन्हें इस सूत्र का ज्ञान भली भांति है। सु औ जस आदि सूत्र से प्रथमा विभक्ति द्विवचन में औ प्रत्यय। राम राम जमा औ स्थिति है। अब राम राम जमा औ इस सूत्र से औ प्रत्यय हमने यहाँ लिखा। आगे है स्वरूपाणाम एक शेषा एक विभक्तौ। सूत्र से एक शेष। इस सूत्र की सहायता से अब एक शेष। दो राम थे तो एक शेष राम रहा। राम जमा औ। प्रथमयो पूर्व स्वर्णम। सूत्र से पूर्व स्वर्ण को दीर्घ प्राप्त। कि जो पूर्व स्वर्ण था उसको दीर्घ प्राप्त हो गया। लेकिन ना दीची सूत्र से निषेध हो गया। जो पूर्व स्वर्ण दीर्घ प्राप्त था तो इस सूत्र ने नादीची सूत्र से निषेध हो गया। इसने मना कर दिया कि नहीं होगा पूर्व स्वर्ण दीर्घ। अब वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि करने पर अब क्या हो गया? वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि हो गई तो राम जमा औ वृद्धि हो गई। राम और रूप सिद्ध हो गया। आगे हमारे पास रूप है रामः। रामः रामः रूप मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है। रामौ रामः। तो ये बहुवचन का रूप है प्रथम विभक्ति का। रामः का अर्थ है तीन राम। ये बहुत सारे राम। राम जमा राम जमा राम जमा राम। तीन या उससे अधिक राम। अब दोबारा हमारे पास सूत्र है अर्थवद धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा। गया प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च। इन तीनों सूत्रों की सहायता से सु और जस आदि सूत्र से प्रथमा विभक्ति बहुवचन में जस प्रत्यय। राम जमा राम जमा राम जमा राम जमा जस प्रत्यय। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। सूत्र से एक शेष। इस सूत्र से अब एक शेष रहा। राम जमा जस। चुटु सूत्र से जकार की इत संज्ञा। तस्य लोप से लोप हो गया। राम जमा अस। जकार की इत संज्ञा हुई तस्य लोप से लोप हो गया ज का। अब रह गया राम जमा अस। प्रथमयो पूर्व स्वर्णम। सूत्र से पूर्व स्वर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ। पूर्व स्वर्ण दीर्घ प्राप्त हो गया। फिर बन गया हमारे पास रामस। तो जब दीर्घ हुआ तो बन गया रामास। क्या बन गया? रामास। जब दीर्घ हुआ तो रामास बन गया। अब है आगे स जुसोरु। सूत्र से स्कार को रुकार। यहाँ पे रामास स्थिति थी तो स्कार को हो गया रुकार। रामारु अनुबंध लोप से रू के ऊ का लोप हो गया तो हमारे पास है रामार। अब क्या है हमारे पास? रामार। खरबसान्योर विसर्जनीय। विसर्जनीय खरबसान्योर विसर्जनीय। सूत्र से रकार को विसर्ग। तो रकार को जब विसर्ग हुआ तो रामः रूप सिद्ध हुआ। ध्यान से इसे समझेंगे। अब आगे हमने संबोधन में संबोधन में कैसे हम लिखते हैं राम शब्द को? हे राम, हे रामौ, हे रामः। तो इसे भी आप समझेंगे क्योंकि प्रथमा विभक्ति और संबोधन एक समान इसमें सूत्र लगते हैं। थोड़ा सा ही चेंज होगा तो इसे भी देख लीजिए। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा। स्थिति हमारे पास हे राम।
गया प्रातिपदिकम प्रत्ययपरश, इन तीनों सूत्रों की सहायता से सु औजस अम औट आदि सूत्र से सु प्रत्यय हे राम जमा सु। एक वचनम संबुद्धि सूत्र से संबुद्धि संज्ञा, अनुबंध लोप से लोप, ऊ का क्या हो गया फिर लोप, हे राम जमा स। एंग हरस्वाद संबुद्धे सूत्र से सकार का लोप, फिर हमारे पास रूप सिद्ध हो गया, हे राम रूप सिद्ध हो गया। आगे हमारे पास हे रामऊ, हे राम हे राम, हे राम जमा राम, स्थिति है दो राम है, हे रामऊ में द्विवचन का है। अर्थवद धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, गया प्रातिपदिकम प्रत्यय परश, इन तीनों सूत्रों की सहायता से सु औजस अम औट सस आदि सूत्र से औ प्रत्यय हे राम राम जमा औ। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से एक शेष हे राम जमा औ। प्रथमयो पूर्व स्वर्णम सूत्र से पूर्व स्वर्ण दीर्घ प्राप्त, नादीची सूत्र से निषेध हो गया, हे राम जमा औ। वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि, हे राम औ रूप सिद्ध हुआ। तो आगे अब हम अगला रूप देखेंगे। आगे हे राम सूत्र कार्य स्थिति, तो हे राम जमा राम जमा राम जमा राम, तीन राम या उससे अधिक राम, यह स्थिति हे राम हमें बहुवचन का है। संबोधन का रूप हम सीख रहे हैं। अर्थवदा धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, गया प्रातिपदिकात प्रत्यय परश, इन तीनों सूत्रों की सहायता से सु औजस आदि सूत्र से अस प्रत्यय हे राम जमा अस। यहाँ पे एक राम लिखा है और तीन लिखा है आगे कि तीन और राम है आगे, हे राम 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 जमा जस। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, इस सूत्र की सहायता से एक ही शेष रहेगा राम में से, जो इतने सारे राम थे तो अब हे राम ही शेष है, जमा जस। चूटू सूत्र से जकार की इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, हे राम जमा अस, ज का लोप हो गया, तस्य लोप से चूटू से जकार की इत संज्ञा हुई थी। आगे हमारे पास है प्रथमो पूर्व स्वर्ण, पूर्व से सूत्र से पूर्व स्वर्ण दीर्घ हुआ, हे रामास। स सजु सोरु सूत्र से सकार को रुकार हो गया, रामारु। अनुबंध लोप से ऊ का लोप हो गया, हे रामार। खरब सान्योर विसर्जनीय, एक ही सूत्र है, एक लिखा हुआ है पूरा। खरब सान्योर विसर्जनीय सूत्र से रकार को विसर्ग, हे राम रूप सिद्ध हुआ। अब हम द्विवचन का प्रथमा विभक्ति का रूप हमने कर लिया, संबोधन का भी कर लिया। अब हम करेंगे द्वितीय विभक्ति का रूप सिद्ध। रामम हमारे पास स्थिति है राम, अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, गया प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, इन तीनों सूत्रों की सहायता से सु औजस आदि सूत्र से अम प्रत्यय राम जमा अम। अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप राम जमा अम, रामम रूप सिद्ध हुआ। आगे हमारे पास है रामव रूप। पहले भी हमने प्रथमा विभक्ति में रामव रूप सिद्ध किया। तो रामव रूप सूत्र कार्य स्थिति राम राम, अर्थवदा धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, गया प्रातिपदिकम प्रत्यय परश, इन तीनों सूत्रों की सहायता से सु औजस आदि सूत्र से औट प्रत्यय, उसमें हमने सु औजस उसमें औ प्रत्यय लगाया था, जो प्रथमा विभक्ति का राम औ था, इसमें औट प्रत्यय लगेगा। राम राम जमा औट, अनुबंध लोप से ट का लोप हो गया, फिर राम राम जमा औ। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र से एक शेष राम, एक ही शेष रहेगा राम जमा औ। प्रथमयो पूर्व स्वर्ण सूत्र से पूर्व स्वर्ण दीर्घ प्राप्त, नादीची सूत्र से निषेध, वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि हुई, राम जमा औ, राम औ रूप सिद्ध हुआ। अब है हमारे पास रामान रूप, राम जमा राम, क्योंकि बहुवचन में बहुत सारे राम आएंगे,
3 या 3 से अधिक। अर्थवदा धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा गया प्रातिपदिकम प्रत्यय परस इन तीनों सूत्रों की सहायता से सु औजस अम और सस आदि सूत्र से द्वितीय विभक्ति बहुवचन में सस प्रत्यय राम 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 जमा सस। अब ल सक्वत तद्वितीय सूत्र से शकार की इत संज्ञा, ये जो शकार है इसकी इत संज्ञा हुई, तस्य लोप से लोप हो गया, राम राम जमा अस। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो सूत्र से एक राम शेष रहा, राम जमा अस। प्रथमयो पूर्व स्वर्ण सूत्र से पूर्व स्वर्ण दीर्घ प्राप्त तो बन गया रामास। आगे हमारे पास है, यहाँ पे देखेंगे ये है तस्मा, तस्माच सो न पुंसी सूत्र से सकार को क्या हो गया नकार, जो स है इसको न हो गया इस सूत्र से। तस्माच सो न पुंसी सूत्र से सकार को नकार हो गया। अटकुप वांग नु मव्य वायपी, अटकुप वांग नु मव्य वायपी सूत्र से नकार को क्या हो गया णकार, न को क्या हो गया णकार, ण हो गया। लेकिन पदांतस्य सूत्र से फिर निषेध हो गया, इस सूत्र ने मना कर दिया, निषेध का अर्थ होता है इसने इनकार कर दिया कि नकार को नकार नहीं होगा, तो यहाँ पे रूप सिद्ध हो गया, रामान रूप सिद्ध हुआ यहाँ पे। तो आगे अब हम करेंगे रामेण रूप। रामेण तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है रामेण। सूत्र कार्य स्थिति है, स्थिति हमारे पास राम अर्थवता धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सु औजस अम आदि सूत्र से तृतीय विभक्ति एक वचन में टा प्रत्यय राम जमा टा। टांग सिंह साम मीनातस्या सूत्र से टा को इन आदेश राम जमा इन। आद गुण सूत्र से गुण तो बन गया रामेन और ई को गुण हो गया रामेन। अटकुप वांग नुमव्यवाय अपि सूत्र से नकार को नकार करने पर न को न होने हुआ इस सूत्र से तो बन गया रामेण रूप सिद्ध हुआ। अब हमारे पास है रामाभ्याम, यहाँ पे एक मात्रा और लगेगी रामाभ्याम। रामाभ्याम राम, अब हम जो है शॉर्ट में कर रहे हैं इसको संक्षिप्त में, क्योंकि जो बहुत सारे राम 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 थे ना द्विवचन का है ये भी, तो अब हम एक ही राम रख रहे हैं। बाकी आपको समझ आ गया कि किस तरह से रूप सिद्ध हो रहा है। अर्थवदा धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सु औजस अम औट सस आदि सूत्र से तृतीय विभक्ति राम जमा भ्याम। सुपी च सूत्र से अदंत अंग को दीर्घ हुआ, सुपी च सूत्र से अदंत अंग को दीर्घ हो गया, राम में यहाँ पे रामा बन गया, रामा जमा भ्याम मिलाने पर रामाभ्याम रूप सिद्ध हुआ। आगे हमारे पास है रामई। सूत्र कार्य स्थिति राम स्थिति है। अब हम बहुत सारे राम नहीं लिखेंगे, अब हम एक ही राम लिखेंगे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि स्वरूपाणाम एक शेष, यहाँ पे कि स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तों की इस सूत्र से फिर एक ही राम शेष रहता है, तो हम शुरू से ही एक ही राम शेष यहाँ पे लिख रहे हैं। अर्थवता धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सु औजस अम औट आदि सूत्र से तृतीय विभक्ति बहुवचन को भीष प्रत्यय राम जमा भीष, क्योंकि ये जो सूत्र है इससे फिर हमें भीष प्रत्यय यहाँ पे लगाया। अतो भीष एस सूत्र से भीष को एस आदेश हो गया, राम जमा एस। वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि हो गई, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, तो यहाँ पे वृद्धि हो गई। सकार को कत्व और विसर्ग करने पर तो यहाँ पे वृद्धि हो गई, देखो रामेश क्या हो गई रामेश वृद्धि। स जुसोरु सूत्र से
सकार को रुकार हो गया, स के इसको रू हो गया, अनुबंध लोप से ऊ का लोप हो गया। रामेर खरब सान्य और विसर्जनीय सूत्र से रकार को विसर्ग हो गया, तो यहाँ पे रकार को विसर्ग हो गया, रामय रूप सिद्ध हुआ। आगे रामाय रूप सूत्र कार्य स्थिति है हमारे पास। राम शब्द है, राम जो है स्थिति है, राम शब्द हम पढ़ रहे हैं, उसके रूपों को सिद्ध कर रहे हैं, राम स्थिति है। ये जो है बड़ी क्लास के लिए है, जो विद्यार्थी बड़ी क्लास में संस्कृत पढ़ रहे हैं, राम रूप की सिद्धि सीखेंगे, उनके लिए है यह अति आवश्यक। छोटी क्लासेस के विद्यार्थियों के लिए यह रूप सिद्धि नहीं आती है परीक्षाओं में, ना उन्हें इसका ज्ञान है। अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सु औजस अम और आदि सूत्र से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में गे प्रत्यय राम जमा गे गेर्य सूत्र से गे के स्थान पर यह राम जमा यह गेर्य सूत्र से गे के स्थान पर यह हो गया राम जमा यह। स्थानीय वदादे सोनल विधौ सूत्र से स्थानीय वद भाव सुपी च सूत्र से दीर्घ आदेश हुआ, राम में दीर्घ हो गया, रामा जमय तो रामाय रूप सिद्ध हुआ। आगे है रामाभ्याम रूप सूत्र कार्य स्थिति है राम। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुऔजस अम आदि सूत्र से चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में भ्याम प्रत्यय राम जमा भ्याम सुपी च सूत्र से अदंत अंग को दीर्घ तो रामा जमा भ्याम रामाभ्याम रूप सिद्ध हुआ। आगे रामेभ्य स्थिति है हमारे पास राम। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुऔजस अम और सस टाभ्याम भी सूत्र से आदि सूत्र से चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में भ्यस प्रत्यय राम जमा भ्यस बहुवचन ने झल्लेत सूत्र से अकार को एकार आदेश रामे अकार को एकार आदेश हुआ। बहुवचने झल्लेत सूत्र से अकार को एकार आदेश रामे जमा भ्यस का रामे भ्यस सकार को रुत्व और विसर्ग स को रू हुआ रू के ऊ का लोप हुआ र को विसर्ग हुआ, क्योंकि पिछले रूपों में अब हमने यह समझ लिया है। फिर बन गया रामेभ्य रूप। आगे है रामात अथवा रामाद रूप सिद्ध करेंगे राम। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुऔजसम और आदि सूत्र से पंचमी विभक्ति एक वचन में गंसी प्रत्यय राम जमा गंसी टांग सिंह सामिना तस्यः सूत्र से गंसी को आत आदेश राम जमा आत इस सूत्र से आत गंसी को आत आदेश हो गया, तो बन गया रामात। झलाम जशो अंते सूत्र से जसत्वा अर्थात तकार को दकार रामाद तकार को क्या हो गया दकार। वावसाने सूत्र से विकल्प से दकार को तकार होता है। विकल्प का अर्थ है कि होता है और नहीं भी होता है, तो जहाँ पर नहीं हुआ वहाँ पर रामात और जहाँ पर त को द हुआ वहाँ पर रूप रामाद सिद्ध हुआ। इस तरह से रामात और रामाद रूप सिद्ध हुए। रामाभ्याम सूत्र कार्य स्थिति राम रूप स्थिति राम यहाँ पे स्थिति है। रामाभ्याम रूप हम सिद्ध कर रहे हैं, राम स्थिति है। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुऔजस अम और आदि सूत्र से पंचमी विभक्ति द्विवचन में भ्याम प्रत्यय राम जमा भ्याम सुपी च सूत्र से अदंत अंग को दीर्घ रामा जमा भ्याम रामाभ्याम रामेभ्य रूप सिद्ध करेंगे राम। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुऔजस आदि सूत्र से पंचमी विभक्ति बहुवचन में भ्यस प्रत्यय राम जमा भ्यस बहुवचने झलेत सूत्र से अकार को एकार रामे भ्यस अकार को एकार हो गया रामे भ्यस।
स जुसो रू सूत्र से सकार को रुकार, ये जो स था इसको रू हो गया, फिर बन गया रामे व्यरू, अनुबंध लोप से ऊ का र के रू के ऊ का लोप हो गया रामे व्यर। खरबसान्योर्विसर्जनीय, यहाँ पे ये जो है अलग अलग करके लिखा हुआ है लेकिन ये इकट्ठे है। खरबसान्योर्विसर्जनीय सूत्र से रकार को विसर्ग, रामेभ्य रूप सिद्ध हुआ, रामस्या राम स्थिति है। अर्थपद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, सुअवजस आदि सूत्र से षष्ठी विभक्ति एक वचन में गंस प्रत्यय राम जमा गंस, टांग सिंह सामिना तस्य सूत्र से गंस कोस्य आदेश राम जमस्य मिलाने पर रामस्य रूप सिद्ध हुआ। आगे राम्यो रूप, तो सूत्र कार्य स्थिति है हमारे पास राम सूत्र है। अर्थवद धातुर, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, सुअवजस आदि सूत्र से षष्ठी विभक्ति द्विवचन में ओस प्रत्यय राम जमा ओस, ओसी च सूत्र से अकार को एकार आदेश राम जमा ओस, अकार को एकार आदेश हुआ तो यहाँ पे था अ और ए आदेश, रामे जमा ओस, एचो अय बायाव सूत्र से अय आदेश, राम ए को अय आदेश हुआ, रामय जमा ओस मिलाया रामयोस। स जुसोरु सूत्र से सकार को रुकार राम्योरु, अनुबंध लोप से ऊ का लोप राम्योर। खरबसान्योर विसर्जनीय सूत्र से रकार को विसर्ग राम्यो रूप सिद्ध हुआ। आगे है रामाणाम, सूत्र कार्य स्थिति है राम। अर्थपद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा। आगे है हमारे पास सुअवजस अम आदि सूत्र से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ओस प्रत्यय राम जमा, यहाँ पे ओस प्रत्यय लिखा, ओस प्रत्यय नहीं होना है, यहाँ पे होना है आम प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय का जो सूत्र है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। ये देखिए आम प्रत्यय, यहाँ पे आम, तो हम जो है इस सूत्र की सहायता से आम प्रत्यय करेंगे। आम प्रत्यय होगा क्योंकि ओस जो है ऊपर के इसमें था, इसमें आम प्रत्यय। बहुवचन में आम प्रत्यय राम जमा आम। ह्रस्वन्ध्यापो नुट सूत्र से नुट आगम, राम जमा नुट जमा आम, अनुबंध लोप राम जमा न जमा आम, तो बन गया राम जमा नाम। नामी सूत्र से अदंत अंग को दीर्घ राम, रामा जमा नाम, अदंत अंग को दीर्घ हो गया, नामी सूत्र से बन गया रामा और नाम। अट्टकुपवांगनुमव्यवायपि सूत्र से नकार को नकार आदेश रामा जमा नाम मिलाने पर रामाणाम। आगे हमारे पास है रामे रूप, स्थिति है राम। अर्थपद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, सुअवजस आदि सूत्र से सप्तमी विभक्ति एक वचन में घी प्रत्यय राम जमा घी, लसक्वत
तद्विते सूत्र से गंकार की इत संज्ञा, तस्य लोप सूत्र से लोप, राम जमा ई। आद गुण से सूत्र से एकार गुण, रामे रूप सिद्ध हुआ। राम और अकार और इकार को एकार गुण हुआ, रामे रूप सिद्ध हुआ। रामयो हो, यहाँ पे विसर्गें भी लगेगी। रामयो हो, राम स्थिति है। अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। सु और जस आदि सूत्र से सप्तमी विभक्ति द्विवचन में ओस प्रत्यय, राम जमा ओस। ओसी च सूत्र से अकार को एकार आदेश, अकार है यहाँ पे एकार आदेश हुआ, रामे जमा ओस। एचो अय बाय आब सूत्र से अय आदेश, राम जमा अय जमा ओस, इनको मिलाया तो बन गया रामयोस, क्योंकि ए के स्थान पर अय आदेश हुआ था। राम जमा अय, रामय जमा ओस, रामयोस। सकार को रुत्व विसर्ग, स को रू, स को रू, रू के ऊ का लोप, फिर र को विसर्ग, तो राम्य रूप सिद्ध हुआ। आगे रामेशु स्थिति है राम। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, राम स्थिति है। सु और जस आदि सूत्र से सप्तमी विभक्ति बहुवचन में सुप प्रत्यय, यहाँ पे प्रत्यय भी लिखेंगे सुप प्रत्यय, राम जमा सुप। अनुबंध लोप से प का लोप, राम जमा सु। बहुवचने झल्लेत सूत्र से अकार को एकार आदेश, रामे, यहाँ पे अ को एकार आदेश, रामे जमा सु। आदेश प्रत्ययो सूत्र से सकार को शकार आदेश, रामे, इस स को शकार आदेश हो गया षटकोण वाला, रामे जमा सु, मिलाने पर रामेशु रूप सिद्ध हुआ। इस तरह से हमने पूरा राम शब्द सिद्ध कर लिया। इस वीडियो में मैंने जो राम शब्द है इसको मैंने पिछली वीडियो में सिद्ध कर दिया है, लेकिन यदि उसको आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे मैंने इसको दिखा दिया। इसको इस तरह से लिख लें और समझ लें। यह जो प्रकरण मैंने समझाया यह उन्हीं विद्यार्थियों को समझ आएगा जो संस्कृत पढ़ते हैं, बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। अन्यथा छोटी क्लासेस के बच्चों को यह समझ नहीं आएगा। यदि समझने में कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।